भारत से यहूदियों को वापस भेजा जाएगा। इजराइल की संसद में इसके लिए कानून पास। भारत की सहमति पर इजराइल ले जाया जाएगा। भारत इजराइल दोस्ती 7वें आसमान पर है। जब भारत की जरूरत पड़ती है तो इजराइल मदद करता है और जब इजराइल को जरूरत पड़ती है तो भारत मदद करता है। इस दोस्ती से पाकिस्तान काफी परेशान रहता है। ऐसे में इजराइल की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत से अपने नागरिकों को इजराइल ले जाने की तैयारी की है। दिसंबर में इजराइल के पीएम नेतन्याहू भारत का दौरा कर सकते हैं। उस मुलाकात में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो इसी को लेकर हम आज अपनी स्टोरी में बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी जनजाति है जिसे इजराइल अपनी संसद में प्रस्ताव पारित करके अपने देश वापस ले जाने की तैयारी कर रहा है। खबरों की माने तो इसके तहत 2030 तक 5,800 बेनी मेनाशे के लोगों को वापस इजराइल ले जाया जाएगा। ये वही समुदाय है जो खुद को बाइबल के मनशशे कबीले का वंशज मानता है। ये कबीला इजराइल के खोए हुए कबीलों में से एक है। ऐतिहासिक फैक्ट बताते हैं कि भारत में पिछले कई सौ सालों से बसे ये लोग मिजोरम और मणिपुर में रहते हैं, जहां उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनके धार्मिक रीति रिवाज है। लेकिन अब ये समुदाय वापसी की तैयारी में है। जो प्रस्ताव सामने आए हैं उसके मुताबिक इस प्रोग्राम पर लगभग $27 मिलियन खर्च करने वाला है, जिसमें पुनर्वास, भाषा, रोजगार और शुरुआती घर देने का काम किया जाएगा। मनशशे भारत के उत्तर पूर्व में शांत हरे भरे पहाड़ों में रहते थे, लेकिन अब वो युद्ध में जल रहे हैं। इजराइल जाने वाले हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सिर्फ एक जनजाति का भविष्य नहीं बदलेगा, बल्कि इजराइल के पूरे जनसांख्यिकी और सामरिक नक्शे को नए सिरे से खींच देता है। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं कि इजराइल इस समुदाय को कहां बसाएगा। जी हां, इजराइल इन मनशशे लोगों को उत्तरी इजराइल के गलीली इलाके में बसाएगा। मतलब ये हुआ कि ये सभी मनशशे लोग नाजरेत और तिबिरियाम जैसे शहरों में रहेंगे, जहां पिछले 2 सालों से रॉकेट, मिसाइल और तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही है। ये वही इलाका है जहां हजारों स्थानीय लोगों ने संघर्ष के कारण अपने घर छोड़े हैं। लेकिन इतना पहाड़ सा खर्च इजराइल क्यों खर्च कर रहा है? तो थिंकरों का जवाब है कि इजराइल जापान की तरह जनसंख्या से जूझ रहा है। इजराइल की कुल जनसंख्या 10.1 मिलियन है, जिसमें 73% यहूदी हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी इलाका वेस्ट बैंक और गाजा में इजराइल की चिंता यह है, अगर जनसांख्यिकी संतुलन बदल गया तो राजनीतिक और सैन्य समीकरण पर गहरा असर पड़ेगा। इसीलिए दुनिया भर के यहूदियों को वापस बुलाने की पुरानी नीति को फिर नई ताकत मिल जाएगी। बेनी मनशशे जैसे समुदायों का आगमन उत्तरी इलाके में यहूदी आबादी बढ़ाने की रणनीति है, जिसे नेतन्याहू ने उत्तरी सीमाओं की मजबूती कहा है। मणिपुर और मिजोरम की वादियों में रहने वाले बेनी मनशशे खुद को उन यहूदी कबीलों का वंशज कहते हैं जिन्हें हजारों साल पहले पूर्वी एशिया में फैल जाने का अनुमान लगाया जाता है। इस विस्थापन को लेकर कहा जा रहा है कि इस योजना को भारत सरकार की सहमति से तैयार किया गया है, लेकिन भारत इजराइल संबंधों के संदर्भ में ये एक सहमति वाला शांतिपूर्ण हस्तांतरण है। पहले समूह के लोग अगले साल इजराइल पहुंचेंगे, जहां उन्हें हिब्रू भाषा की ट्रेनिंग मिलेगी, शुरुआती आर्थिक मदद की जाएगी और रोजगार से जोड़ा जाएगा। उनके लिए घर बनाए जाएंगे, सामाजिक समायोजन में मदद दी जाएगी। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि असली परीक्षा तब होगी जब ये लोग गैलीली के उस बमबारी वाले इलाके में नई शुरुआत करेंगे, जहां बमबारी की आवाजें कभी भी खामोशी को चीर देती हैं, जहां जनसंख्या से ज्यादा अहम है सीमा की सुरक्षा। भारत के पहाड़ों से लेकर इजराइल की युद्ध रेखा तक बेनी मेनाशे की ये यात्रा सिर्फ वतन वापसी नहीं, बल्कि इतिहास, धर्म, राजनीतिक और भू रणनीति के जटिल धागों से बनी एक नई कहानी है। देखना होगा कि नेतन्याहू का सपना कितना और कब तक पूरा होता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।